मित्रों, ये जो मैं आज अभी जो L24 वो सेम टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 के बाद। तो 23 जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए 23 का रेफरेंस लूँ, 23 का डिस्क्रिप्शन जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो सेम ही टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24, क्योंकि वो मैंने बोला था आपसे कि 1 घंटे का लगभग लेक्चर होगा सारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन पे। पिछले लेक्चर में एरर डिटेक्शन पे बात हो चुकी थी और अब बात होगी एरर करेक्शन कोड की। अप टू 1 बिट में अगर कोई एरर आती है, वो एरर को रिसीवर अपने आप क्या कर सकता है, करेक्ट भी कर सकता है। और ये किसके नाम पे पड़ा है? ये जो कोड बनाए थे वो बनाए थे रिचर्ड डब्ल्यू हैमिंग ने। हैमिंग, और इनको हैमिंग कोड्स भी बोलते हैं। हैमिंग कोड्स 2 डायमेंशनल भी होते हैं, मैट्रिक्स टाइप में भी, लेकिन उन पे मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। वो इन्फॉर्मेशन थ्योरी कोडिंग थोड़ा एमटेक की बात है, आगे जाके है एमटेक और फाइनल ईयर की बात है, क्योंकि ये अभी डिजिटल के लेक्चर चल रहे हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड केवल इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है वो बता। 1950 के लगभग हुआ था और हैमिंग ने अप टू 2 बिट के लिए बनाया था, लेकिन मैं अभी आज आपको समझा रहा हूँ 1 बिट चेंज के लिए केवल। और उस क्वेश्चन का आंसर भी कि अगर सारे बिट करप्ट हो जाते तो क्या होता, तो पिछले लेक्चर में देखिए उसका आंसर पूछा गया है कि सारे बिट करप्ट हो जाते। अगर सारे बिट करप्ट होते हैं तो उस सिस्टम को डस्टबिन में फेंक दो, उस कम्युनिकेशन सिस्टम को। 7-4 भी कुछ लिखा है मैंने, 7-4 को बता दूंगा इसका मतलब क्या है 7-4। ठीक, तो अब शुरू करते हैं हैमिंग कोड को। ओके, हैमिंग कोड और तरीका बताता हूँ, उसके बाद जो मेथड होगा, वो जो भी मेथड होगा आपका वो तो पिछले लेक्चर से आपके सीरीज में इकट्ठा चल रहा है ये। ठीक है, तो पिछले लेक्चर को भी देखिए आप। मान लीजिए आपके पास इन्फॉर्मेशन या मैसेज बिट ये 4 बिट का था। ठीक है, 4 बिट का। उसका जो हैमिंग कोड, हैमिंग ने जो दिया तरीका, वो ये कहा हैमिंग ने, आपने पिछले लेक्चर में आप देख लीजिए कि डिटेक्ट करने के लिए 1 बिट पैरिटी का इंसर्ट करा देते थे बस हम लोग, लेकिन करेक्ट करने के लिए 1 से ज़्यादा बिट्स पैरिटी के इंसर्ट कराने होते हैं। तो वो इंसर्शन कहाँ कहाँ होता है, किस किस प्लेस पे होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था इसको, लेकिन आप मेरे केवल इस बोर्ड को देखिए और मेरे इसको, हो सकता है मैं कैमरे की तरफ कम देखूँ और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँ। ठीक है, मैं खुद अभी ये मैं बना रहा हूँ 7-4, ये कोड बना रहा हूँ 7-4 कोड। ठीक है, 7-4 का मतलब ये होता है, 7-4 का मतलब समझ लेना आप कि टोटल जो हैमिंग कोड बनेगा वो 7 बिट का बनेगा। हैमिंग कोड कितने बिट का बनेगा? 7 बिट का। और जो इन्फॉर्मेशन बिट होगा वो होगा 4 बिट का। तो वो तो हमने मान ही रखा है D0, D1, D2, D3। 4 बिट का हमारा मैसेज है जिसमें इन्फॉर्मेशन है। लेकिन चूंकि मुझे इसको एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड बनाना है, तो मुझे इस बिट को आपको क्या करना पड़ेगा, 7 बिट में एक्सपेंड करना होगा इसको। ठीक है, और वो एक्सपेंड क्या करना होगा, उसमें पैरिटी बिट इंसर्ट करने होंगे एक्स्ट्रा। तो बताओ कितने करने होंगे पैरिटी बिट? 4 बिट का तो इन्फॉर्मेशन थी, 7 बिट का टोटल मैसेज बनेगा जाके, टोटल पैरिटी बना के। इसका मतलब 7 - 4 = 3 पैरिटी बिट इंसर्ट होंगे। ठीक है, पैरिटी बिट इंसर्ट कहाँ पे होते हैं? तो पहला है कि पैरिटी बिट इंसर्ट होते हैं 2 की पावर में। किस किस प्लेस पे? 2 की पावर 0 कितना होता है? 1, फर्स्ट प्लेस पे। ठीक, फर्स्ट प्लेस पे पैरिटी बिट इंसर्ट होगा पहला। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, P1। ओके, 2 टू दी पावर 0 हो गया, 2 टू दी पावर 1 कितना होता है? 2, यानी कि सेकंड प्लेस पे भी पैरिटी बिट इंसर्ट होगा। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, पूरा जब लिख जाएगा तो आसानी से समझ में आएगा। अगला पैरिटी बिट इंसर्ट होगा किस पे जाके? 2 टू दी पावर 2, यानी कि P4 पैरिटी बिट। ये P स्टैंड फॉर पैरिटी, ये बिल्कुल अलग, इनमें इंफॉर्मेशन नहीं है। P1, P2, इसके बाद P4। और 4 बिट के लिए केवल 7 बिट का मैसेज की ज़रूरत है, तो इसलिए आगे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आप अपना इन्फॉर्मेशन वाला जो ये है, जो इन्फॉर्मेशन वाला मैसेज है, उसको हम लिखते हैं ज़रा। ये जो D0 है, अब इसका नाम बन जाएगा D, ये D0 यहाँ उतर के यहाँ आएगा। ये D1 ये होगा, D1 नहीं होगा, सॉरी, D, अभी D लिखा है कि भाई इसको। ये वाला बिट यहाँ और ये वाला बिट
यहाँ डी 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 डी, 4 ही तो डी थे, D0 D1 D2 D3, लेकिन इनके नाम जब हैमिंग कोड बन जाएगा इसका, इनके नाम चेंज हो जाएंगे। अब ये D0 D1 D2 D3 नहीं लिखे जाएंगे यहाँ ऐसे लिखे जाते हैं P1 P2, इसको D3, ये P4, ये D4, P4 के बाद 5 6 7। देख लो साहब कैसे बनाया गया, समझ में आया कैसे बनाया गया। इसी नंबर में कई अलग अलग जगहों पे पैरिटी बिट इंसर्ट किए गए हैं। फिर से बताऊं, फिर से देख लो आप कि आप कैसे किए गए। पैरिटी बिट कहाँ कहाँ इंसर्ट हुए, ये चार थे ना डिजिट, तो ऐसे P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7। आप D देखिए, डेटा जो है यहाँ D0 D1, यहाँ नाम तो अलग थे इनके, D0 से D3, ये एक्चुअली D3 जो है वो D0 है, ये और पैरिटी बिट कहाँ कहाँ इंसर्ट किए गए, फर्स्ट पे लॉजिक क्या है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। कहाँ से, 2 की पावर 0 कितना होता है 1 P1, 2 की पावर 2 P2, 2 की पावर 2 4 तो P4, और बाकी जैसे अभी था वैसा का वैसे ही नंबर है ये, लेकिन इनके नाम यहाँ पे चेंज कर दिए। क्यों कर दिए गए, क्योंकि अब ये हैमिंग कोड बन चुका है इसका, ये हैमिंग कोड इसका बन चुका है। अब अगली बात आएगी कि जो P1 P2 और P4 हैं, और मान लीजिए ये सिस्टम है सारा का सारा इवन पैरिटी सिस्टम। मैं पिछले लेक्चर में इवन पैरिटी बता चुका हूँ आपको। इवन पैरिटी सिस्टम में ये P1 किसके साथ अपनी पैरिटी चेक करेगा, मतलब जो पैरिटी बिट बनेगा तो वो पैरिटी बिट जनरेट जो होगा वो किसके साथ, क्या इस पूरे बिट के साथ, अगर मान लीजिए चारों बिट के साथ अगर पैरिटी बिट होता ये इवन बनाना होता तो P1 P2 P4 सबकी वैल्यू एक ही होती, एक ही नहीं होती है। अब देखिए मैं कुछ और बना रहा हूँ जो किताब में इस तरह से नहीं दिया है, बड़ा लंबा दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ केवल आप ये बोर्ड पे देखते रहिए बस। केवल P1 पैरिटी जो अपनी जो भी P1 बिट बनेगा, इवन पैरिटी की बात कर रहा हूँ, इसके साथ एक छोड़ के एक है ना, ये एक छोड़ के एक, P1 D3। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अलग से, P1 जो पैरिटी बिट इंसर्ट होगा वो किसे देख के होगा, ये होगा D3 को देख के, D5 को देख के और D7 को देख के। और इंसर्ट कैसे किया जाता है वो मैंने पैरिटी बिट जनरेटर बताया था पिछले वाले लेक्चर में। P2 2 है ना, तो 2 छोड़ के, मतलब 2, एक तो इसको इंक्लूड करूँ आप, ये दोनों, और उसका 2 छोड़ दो, और फिर ये दोनों, ये किसके लिए, फॉर P2। तो P2 किसके साथ चेक करेगा अपनी पैरिटी, D3, अगला क्या है D3 के बाद 6 7, D6 D7। ये बड़ा याद रखने वाली चीज़ है, और ये बता नहीं पाते हैं कि थियोरी में बहुत टफ तरीके से लिखी हुई है। और P4 क्या कि 4 छोड़ के 4 को इंक्लूड करो, तो 4 का मतलब ये चारों फॉर P4, 4 है ना, 4, तो 4 को इनको इंक्लूड करो। अच्छा आगे कुछ 4 है ही नहीं, 4 छोड़ने के लिए नहीं बचा, आगे कुछ है ही नहीं, तो P4 जो होगा वो जनरेट होगा किन्हें देखते हुए, D5 D6 D7, D5 D6 D7, D5 D6 D7, इनको देखते हुए। ये टेबल डायरेक्टली बनाई गई है बुक्स में, लेकिन ना आप वो कैसे, या लॉजिक क्या था, P1, अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ 0 से शुरू नहीं किया, P1 P2 D3 किस तरह से इंसर्ट किए ये तो अलग बात थी। अब कौन सी पैरिटी बिट जो जनरेट होगी वो किसको देखते हुए होगी, P1 है ना, P1, तो ये वाला खुद लिया, इसको एक छोड़ दिया अगला, एक छोड़ दिया अगला, एक छोड़ दिया अगला, ये था क्या, किसके लिए बना हुआ है ये, फॉर P1। आप देख लो P1 D3 D5 D7,
P1 D3 D5 D7, P2 दो है ना, तो दो इसको इंक्लूड किया, इन दो को, और फिर दो ये छोड़ दिए, दो ये छोड़ दिए, और उसके बाद ये दो, ठीक। तो P2 D3 D6 D7, D3 D6 D7 P, ये चार था, तो चार ये लिए और उसके बाद चार छोड़ने थे, आगे कुछ है नहीं हमारे पास, तो P4 हो गया D5 D6 D7 के हिसाब से बनाया जाएगा। और ये बात कर रहा हूँ E1 की, और ऑड पैरिटी होता है तब भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। तो अब हमें ना क्वेश्चन करना होगा सीधा। पैरिटी बिट हम एक ऐसा करते हैं, एक नंबर लेते हैं, ठीक है, एक नंबर लेते हैं कोई 4 बिट का, उसका पहले तो हैमिंग कोड बनाते हैं। क्या क्या करें स्टेप, पहले एक नंबर लेते हैं और इसी लॉजिक से कोई नंबर लेते हैं, ये वाला कोई इन्फॉर्मेशन बिट, उसका पहले हैमिंग कोड बना लेते हैं। फिर हैमिंग कोड को, वो 7 बिट का हो जाएगा, उसको मैं क्या करूं, ट्रांसमिट करूं, ठीक, सोच लूं कि ट्रांसमिट हुआ, उसका एक बिट कोई करप्ट कर दूं और उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो हैमिंग कोड बनाता हूं मैं इसका। तो कोई नंबर ले लिया मैंने अभी अभी, बिल्कुल कुछ भी वही नंबर ले लिया मैंने कि देख, अब आप बोर्ड की तरफ देखिए, 1 0 1 1, ये नंबर था, ये क्या था, इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन, ओके। ये थोड़ा स्लो चल रहा है लेक्चर, इसलिए स्लो में ही समझ में आएगा। D0 D1 D2 D3 ये थे आपके, ठीक है। इसका मुझे बनाना है हैमिंग कोड, तो यहाँ लिख लूँ ज़रा, D0 D1 D2 एंड D3। तो पहले तो इन नंबरों को लिख लो आप अपनी अपनी पोजीशन पे। D3 क्या था, D0 था ना, पहला D ये था ना डेटा, मैंने इस वन को लिख लिया ये, देखते जाना, और इस वन को लिख लिया, वो सॉरी, इसके बाद क्या था, 0 0 यहाँ लिख लिया, ये 6 और 7 1 1 1 1। अब मुझे पैरिटी बिट इंसर्ट करानी है। क्या करानी है, पैरिटी बिट, ठीक। तो ये है क्या एक्चुअल में, ये क्या है, ये जब हैमिंग कोड आप बनाओगे तो ये तो D3 है, और ये क्या है, D5 है, ये D6 है, और ये D7 है, ओके। D3 है, D5 है, ऊपर से देखते जाइए, यही नंबर था। ये इन्फॉर्मेशन को तो मैंने सीधा, अब पैरिटी बिट इंसर्ट करा रहा हूँ मैं। पैरिटी बिट इंसर्ट कराई थी तो P1, और कौन सा माना है मैंने, कौन सा माना है, E1 पैरिटी। तो ज़रा P1 को इंसर्ट कराते हैं, और P1 किसके साथ चेक करेगा पैरिटी, D3 D5 D7 के साथ। D3 D5 और D7, ज़रा गिनो कितने वन है, D3 D5 और D7 में कितने वन है, D3 D5 D7, एक इसमें नहीं है, दो वन है, यानी कि इवन पैरिटी ऑलरेडी है। तो P1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। P1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। आ रहा है समझ में, ये P1 0 कैसे आया, क्योंकि इसे चेक किसके साथ करना है मुझे, D3 D5 D7, जैसे मैंने पहले बताया, ये D3 D5 D7, D6 को तो देखना ही नहीं है, 3 5 7, एक वन है, यहाँ वन नहीं है और यहाँ वन है, तो दो ही वन थे, दो वन का मतलब ऑलरेडी इवन है, तो पैरिटी बिट क्या बनेगा इसका, इवन पैरिटी में 0। अगर ऑड नंबर होते तब बनता जाके 1, तब इवन बनाने के लिए। तो ये P1 हो गया। अब मैं देखूँ P2 को, P2 क्या आएगा इसका, P2 आएगा, P2 चेक करेगा किसको, किन किन बिट को करेगा, 3 6 7 को। ज़रा 3 6 7 देखते हैं क्या है, 3 6 7, उंगली देखिए आप, 3 6 7, 1 2 3, 3 वन है, कितने वन है, 3 वन, 3 वन का मतलब ऑड है, तो जबकि सिस्टम कौन सा बनाना था, इवन, ठीक है। तो P2 क्या आ जाएगा, 3 वन तो थे ही, तो एक वन और आ जाएगा, तो 4 वन हो जाएंगे, अपने आप इवन बन जाएगा ये, तो P2 हो जाएगा 1। अब बात आएगी किसकी, P4 की। P4 किसके साथ करता है चेक, 5 6 7, 5 6 7 में ज़रा बताओ कितने वन है इन तीनों में, कितने वन है इन तीनों में, 2 वन है ना, 2 वन का मतलब इवन है, ऑलरेडी इवन है, तो P4 0। ये बना जाके इसका हैमिंग कोड, और कौन से सिस्टम में, इवन पैरिटी के लिए, ये साहब, ओके।
तो ज़रा याद कर लें इसको। याद क्या कर लें, अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये तो हैमिंग कोड बनाने का तरीका बताया, किसी भी नंबर का हैमिंग कोड कैसे बनाया जाता है। तो ये हैमिंग कोड, अच्छा ट्रांसमीटर अब ये ट्रांसमिट करेगा, ना कि ये ना ट्रांसमिट करके ये 7 बिट ट्रांसमिट करेगा। ओके, अब उन 7 बिट में मैं एक बिट को किसी को करप्ट करूँगा। करप्ट का मतलब किसी 0 को 1 या 1 को 0 करूँगा। और वो कैसे, आपको पता, रिसीवर को कैसे पता चलता है कि करेक्शन है या नहीं है करेक्शन, और करेक्शन कैसे करता है रिसीवर। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसी नंबर के पास। अब ये बिट, मतलब ये जो 7 बिट है, ये इसको ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया। ठीक है, और रिसीवर पे जो रिसीव हुआ और इसमें अब आप क्या कर दो, मान लो कि एक बिट कोई ना कोई करप्ट हो गया। करप्ट का मतलब एरर आ गई किसी एक बिट पे। तो मैं यहाँ पे किसी भी बिट को एक में एरर डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इस पे एरर आ गई। किस पे आ गई? D5 पे। किस पे आ गई? D5 पे। तो ये कैसा हो जाएगा? एरर आते ही कैसा हो जाएगा? 1 1 1 0 1 1 0। क्या हुआ? ये 0 का क्या बन गया? जब रिसीवर पे ये 7 बिट गए तो कोई एरर आई, वो जो कि आ गई D5 पे। ओके, तो अभी रिसीवर को तो पता नहीं है कि D5 पे आई या नहीं आई, तो रिसीवर पे पहुँचेगा क्या नंबर? जब एरर आ गई है। अगर नहीं आई तो कोई बात ही नहीं है यार। ठीक है, नहीं आई हो तो कोई बात नहीं है। तो एरर अगर आ गई तो ये एरर आने के बाद रिसीवर पहुंचा 1 1 1 0 1 1 0। ठीक, और इनका अगर आप चाहो तो वो ये फॉर्मेट लिख लो, क्योंकि भूल जाएंगे हम फिर बाद में। ये P1 है, ये P2 है, और ये D3 है, ये P4 है, ये D5 है, ये D6 है, और ये D7 है। छोटा लिखा है थोड़ा। ओके, रिसीवर, अब आप ट्रांसमीटर छोड़ दो। अब आप सोचो कि सब कुछ छोड़ दो, सब छोड़ दिया, लेकिन रिसीवर को ये तो पता होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो किस पे काम कर रहा है, किस इवन पैरिटी पे काम कर रहा है या ऑड पैरिटी पे कर रहा है। रिसीवर पे जैसे ही ये नंबर आया, रिसीवर अब करेगा इसको चेक। इसको रिसीवर क्या करेगा? चेक। आप यहाँ पे ऐसा लिख लो बस अभी, P1 P2 P4 ऐसा लिख लिया। अब देखना आराम से। हमें तो मालूम है ना कि कहाँ पे एरर की है। क्या रिसीवर को मालूम है? रिसीवर को पता ही नहीं है कि एरर है कि नहीं है। रिसीवर अब चेकिंग करना शुरू करेगा। क्या चेकिंग शुरू करेगा? कि P1 सही है कि नहीं है, P2 सही है या नहीं है, P4 सही है या नहीं है। यहाँ पे लगेगा पैरिटी चेकर वाला सर्किट। कौन सा लगेगा? एरर चेकर वाला सर्किट। यहाँ पे जब पैरिटी बिट इंसर्ट किए तो यहाँ लगेगा पैरिटी जनरेटर वाला, इवन पैरिटी जनरेटर वाला सर्किट। अब ये दोनों सर्किट हैं कहाँ? ये एक्सोरिंग कर करके थे। L21 का लिंक दोबारा देखना पड़ेगा वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो अब मैं उन सर्किट्स को नहीं बना रहा हूँ, अब तो केवल आप खेल देखो, और यहाँ से खेल का मज़ा आएगा। बिल्कुल यहाँ से खेल का आने वाला है मज़ा। देखिए अब ट्रांसमीटर से तो अलग हो गया डेटा। अब रिसीवर क्या सोच रहा है? रिसीवर सोच रहा है, मान लो खुद ही रिसीवर बन जाओ आप। रिसीवर ने क्या किया कि इसने चेक करना शुरू किया। रिसीवर चेक करेगा, P1 के लिए चेक करेगा कि सच सही है या नहीं है, एरर है या नहीं है P1 में। तो P1 किसके साथ चल रहा है? 7 5 3 5 7। 3 5 7 का मतलब 3 5 7 3 5 7 कितने वन है? 1 2 3। 3 5 7 पे देखिए कितने वन है? 3 वन है ना। 3 वन का मतलब है कि रिसीवर को पता चला यार ये हमारा सिस्टम तो इवन पैरिटी वाला था, लेकिन 3 5 7 पे तो ऑड नंबर आ रहे हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब एरर है, और एरर है का मतलब है कि P1 में एरर है साहब। क्या है? एरर है को लिख दिया 1। क्या लिख दिया? 1। अब आता है कि साहब P2 चेक करा। P2 किसके साथ चेकिंग थी? 3 6 7। देखिए ज़रा 3 6 7 पे 3 6 7 3 6 7। तो P2 को आपने देखा था। P2 को कैसे तुम चेक करते थे? P2 को आप कैसे चेक करते थे कि P2 को भाई इनको सबको देखो कि इन सब में क्या चेकिंग करनी है मुझे कि इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी। तो P2 को इंक्लूड किया जाता था या नहीं किया जाता था? P2 D7 D3 D6 D7। P2 ये हो गया, D3 ये हो गया,
D6 ये हो गया, D7 ये हो गया, ये 1 2 3 4 4 1 है। 4 1 का मतलब इवन पैरिटी है। रिसीवर को पता चल गया कि ये तो सही है, P2 जो है ना वो सही है क्योंकि इवन पैरिटी सिस्टम है। तो सही है का मतलब है कि एरर नहीं है, तो वो चेकर जो है ना वो अपना आउटपुट देगा 0। चेकर पिछले लेक्चर में देखिए आप जाके। P4 किसके साथ चेक करता था चेकिंग के लिए? देखिए P4 को देखिए और 5 6 7 को देख लीजिए। P4 को देखिए, P4 0 5 6 7 कितने 1 हैं इनमें मिला के? 3 1 है। 3 का मतलब है ऑड पैरिटी है, जबकि सिस्टम कौन सा है? इवन पैरिटी। इसका मतलब एरर है का मतलब ये आ गया, एरर है। चेकर क्या दे देगा? आउटपुट 1। ये बाइनरी नंबर किसका होता है? 101। जब हमने कन्वर्जन देखा था 101 5 का बाइनरी होता है। मैं बता ही दे रहा हूँ आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़। 101 5 का बाइनरी है। रिसीवर को फटाक से पता चल जाएगा एक बिट करप्ट होते ही कि 5th नंबर पे जो भी बिट है, किस पे? 5th नंबर पे जो बिट है उसमें करप्ट हुआ है। डिटेक्ट तो हो ही गया कि एरर है भाई कहीं, ठीक है, डिटेक्ट तो हो गया था कि यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी एरर है, लेकिन किस प्लेस पे है? तो रिसीवर को क्या पता चला कि 5th नंबर पे है। 5th नंबर कौन सा था? ये वाला। और हमने कहाँ किया था एरर? यहीं की थी। रिसीवर अब जब ट्रांसमीटर भूल गए, 5th पे एरर हुई, 5th पे जैसी एरर हुई, इस 1 को रिसीवर अपने आप क्या 1 और 0 ही तो हैं। अगर पता चल जाए रिसीवर को कि 5th बिट पे है, तो अगर 5th बिट पे 0 होता है तो उसको 1 बना लेगा, और 1 होता है तो उसको 0 बना लेगा। तो ये फटाक से रिसीवर क्या करेगा? इस नंबर को अपने आप ही 5th बिट देख के ये वाला बिट इस 1 को क्या कर लेगा? इन्वर्ट कर लेगा खुद ही, और ये हो जाएगा कि सही कोड कौन सा चला था, सही कोड यही चला था, ये आ गया। तो कैसे पता किया गया? इसमें हुआ करेक्ट कि नहीं हुई, कि इसमें प्लेस भी पता चल गया। डिटेक्ट तो हुई एरर, साथ में करेक्ट भी रिसीवर ने खुद कर ली, ट्रांसमीटर से नहीं कहा कि दोबारा भेजो। सिंगल बिट करेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें 2 बिट को वो कर दोगे ना, करप्ट कर दोगे अगर, तो फिर नहीं आएगा। 2 बिट के लिए ब्लॉक कोड्स हैं, उनका बात यहाँ पे नहीं करूँगा। अगला एक और जल्दी से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बड़े एग्जाम्पल्स भी हैं इसके, 7 4 वाला होता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ नहीं, कैसे बिट जोड़े जाते हैं कि P1 P2 P4, तो अगला आएगा P8, और P8 के बाद चलेंगे आगे D6 D7। तो वो बड़े कोड्स की बात मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आते भी नहीं क्वेश्चन में। कितना भी बड़ा कोड हेमिंग कोड बनाया जा सकता है, लीनियर कोड। तो अगला एक और देख लेता हूँ जल्दी से एग्जाम्पल। हाँ जी, हमारे पास ना मैसेज क्या था? मैसेज ये था साहब, 4 बिट का ये मैसेज था, ठीक है। तो पहले ही लिख दिया मैंने कि हेमिंग कोड उसका किस तरीके से लिखा जाता है, ये बता ही दिया था आपको। तो उनकी जगह जो मैसेज था उनकी जगह वो बिट्स लिख दिए आपने, D3 D5 D6 D7। D3 कौन सा है? ये वाला। D5 है ये वाला, D6 है ये वाला, और D7 है ये वाला। यहाँ पे हेमिंग कोड बनते ही इनकी प्लेस वैल्यू अलग हो जाती है। तो अब पैरिटी बिट्स इंसर्ट करने थे, तो पैरिटी बिट देखिए अब यहाँ पे तो मैंने बताया ही था आपको, लेकिन जल्दी से कैसे। इवन पैरिटी सिस्टम है, ठीक है, इवन पैरिटी सिस्टम। मैं क्या करूँगा, देखिए आप 1 मिनट में इसको रख देता हूँ। इसको देखिए आप, यहाँ से उंगलियाँ देखिए मेरी। तो इवन क्या होगा, ठीक है। इवन के लिए क्या है कि इसको देखो, एक छोड़ दो, एक छोड़ दो, एक छोड़ के एक, ये छोड़ दिया, एक ये छोड़ के ये, 1 2, एक छोड़ दिया था, ये वाला छोड़ दिया, 2 1 आए। एक छोड़ के एक, अगर आप देखो तो कितने 1 आए? P1 में एक छोड़ के, P1 को खुद को मिलाओ, P1 को खुद को मिलाओ और एक छोड़ दो। ये छूट गया ये वाला, ये छूट गया ये वाला, ये छूट गया ये वाला। तो आप जैसे काउंट करोगे, ये एक 1 इधर है, उसके बाद अगला 1 इधर है, 2 1 हो गए, और इधर 0 है, तो 2 ही 1 आए। 2 1 का मतलब ऑलरेडी इवन पैरिटी है। ऑलरेडी इवन पैरिटी होती है तो आउटपुट वो पैरिटी बिट जनरेशन क्या करेगा? 0 रखेगा अपने को। अगर ऑड नंबर होंगे तो वो इवन को बनाने के लिए 1 कर देगा। P2 जरा देखें, P2 इसको इंक्लूड करो, P2, ठीक है, 2 छोड़ के मतलब ये नहीं, इसको इंक्लूड करके, P2 को एक्सक्लूड नहीं करना है, इसको भी इंक्लूड करो। तो 2 का मतलब हुआ P2। ये 2 में कितने 1 हैं? अभी तो इसको तो बनाना है मुझे। एक 1 ये मिल गया, ये 2 छोड़ दिए, ये 2, एक 1 यहाँ मिला, इन दोनों में 1 मिला, और इन दोनों में एक 1 मिला, इन दोनों में एक 1 मिला, इन दोनों में एक 1 मिला, ये तो 2 छोड़ दिए थे।
1 2, इसका मतलब 2 1 मिले, 2 1 मिले का मतलब इवन नंबर, तो P2 भी हो गया 0। P4 किसके साथ, 4 छोड़ के, 4 इसको इंक्लूड करके चारों, और फिर आगे तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ देख सकते हो 5 6 7 कितने 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 ही 1 है ना, D5 D6 में, तो ये भी P4 भी 0 ही हो गया। तो ये तो सारे के सारे ना 0 ही हो गए, कोई बात नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हैमिंग कोड इस नंबर का D0 D1 D2 D3 इस नंबर का हैमिंग कोड ये बनेगा। अब मैं एक करप्ट कर देता हूँ, मान लीजिए ट्रांसमीटर ने ये वाला नंबर ट्रांसमिट कर दिया, हैमिंग कोड मतलब इसका हैमिंग कोड तो हमने बना ही लिया था, तो ये ट्रांसमिट करते ही और ये मान लिया कि इस बिट पे ना करप्शन हो गया, इस बिट को करप्ट कर दिया। तो ट्रांसमीटर ने ये सेंड किया और रिसीवर पहुँचा साहब जाके 0, इस 1 को मैंने करप्ट कर दिया, इस 1 को तो 0 हो गया, ये भी, ये क्या हो गया 1, ये तो वैसे के वैसे रहेंगे, ये नंबर आ गया आपके साथ, ठीक है। अब आपने यहाँ लिख लिया P1 P2 P4, ठीक। अब देखना शुरू किया P1 के बारे में, ज़रा P1 के बारे में, ये फॉर्मेट तो यही रहेगा भाई, ठीक है। रिसीवर को भी पता है, जो जैसा जैसा जो प्रोटोकॉल ट्रांसमीटर मानेगा वही प्रोटोकॉल रिसीवर मानेगा। रिसीवर ने देखा इसको P1 को, एक छोड़ के एक, इसको इंक्लूड करके एक छोड़ के एक, तो कैसे देखा जाएगा, ये 1 0, ये क्या है 1 1 2 1 2 1, एक छोड़ के 2 1 आए, 2 1 का मतलब इवन नंबर का मतलब सच सही है, क्योंकि इवन सिस्टम चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है, इवन सिस्टम, तो इवन पैरिटी सिस्टम चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे P1 में कोई एरर नहीं है। अब P2 को देखना है, तो P2 कैसे देखा जाता है, ये P2 ये था, ये दोनों छोड़ दिए जाएंगे और इन दोनों में, अब देखिए अब 1 बताइए कितने हुए, इसमें और इसमें 1 1 है, केवल कितना है 1 1 आया, ये तो दोनों छोड़ जाएंगे, इसमें कोई 1 नहीं, 1 1 आया, 1 1 का मतलब ऑड नंबर का मतलब एरर आई होगी, पैरिटी चेकर जो सर्किट होगा उसमें 1 आ जाएगा, पिछले लेक्चर में देखिए पैरिटी चेकर 1, ठीक। इसके बाद L23 में, इसके बाद आता है क्या P4 के बारे में ज़रा बात करें, तो P4 में ये चारों लिए जाएंगे, उसके बाद 4 छोड़ दिए जाएंगे, आगे कुछ है ही नहीं अपने पास। कितने 1 है साहब इसमें, कितने 1 है, 1 1, इनमें से कितने हैं 1, 1 1 है ना, 1 1 का मतलब फिर ऑड नंबर है, इसका मतलब है कि एरर है, क्योंकि ये इवन पैरिटी सिस्टम बनाया है, तो ये हो गया। ये साहब बाइनरी, आप ये देखो, ये बाइनरी में किसके बराबर नंबर होता है, ये 6 के बराबर होता है, 6 के, एकदम से पता चल जाएगा रिसीवर को, जो भी यहाँ पे 6वां बिट है 1 2 3 4 5 6, ये बिट जो है वो करप्ट है, ये बिट है, ये वाला करप्ट है। देखिए एरर तो आएंगे, जहाँ अगर 1 1 आ रहे हैं इसका मतलब एरर तो है, लेकिन एरर किस जगह पे है ये पता चल गया, ये बिट करप्ट है। रिसीवर क्या करेगा, इस 0 को अपने आप क्या बना लेगा, बाद में 1, जैसे ही 1 1 आएगा तो यही सेम नंबर आ जाएगा और ये इसको करेक्ट कर लेगा। ओके, अब आपके 2-3 क्वेश्चन ज़रूर दिमाग में होंगे कि अगर पैरिटी बिट खुद करप्ट हो जाए, अगर पैरिटी बिट खुद, ये आपको थोड़ा बाइनरी का ज्ञान होना पड़ेगा उसके लिए पहले से ही, अगर खुद करप्ट हो जाए, कितने क्वेश्चन और बन सकते थे, ये 2 तो हो गए एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन ये होता है, कई बार जो पूछे गए हैं कि पूछ लेते हैं लोग कि पैरिटी बिट भी क्या करप्ट हो सकता है। हाँ, 7 बिट में से कोई भी बिट करप्ट हो जाएगा, कोई भी बिट करप्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि पैरिटी बिट खुद में करप्ट हो जाए, कोई मान लीजिए P2 करप्ट हो जाएगा, P2 अगर करप्ट हो जाएगा तो अपने आप ही यहाँ पे 1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, और बाकी कोई करप्ट होगा नहीं, क्योंकि P1 में P2 P4 बाकी कोई करप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पैरिटी बिट एक ही बिट की तो बात है, तो P2 ही करप्ट होगा ना, फिर बाकी तो सारे सही होंगे। फिर समझ में आ रहा है, बाकी सारे इसलिए सही होंगे क्योंकि एक बिट ही करप्ट तो कर रहे हैं हम लोग। तो P2 अगर करप्ट है तो P2 की जगह 1 आ गया, इसकी वैल्यू 2 होती है साहब, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जो भी हैमिंग कोड था उसमें दूसरा जो नंबर था, यहाँ से 1 2 3 4 0 से नहीं काउंट होता है, 1 2, तो सेकंड बिट है ये करप्ट है, इसको सही कर लिया जाएगा। मान लीजिए कि P1 P2 P4 में 4th बिट मतलब P4 करप्ट हो जाए तो केवल यही करप्ट होगा, एक ही बिट करप्ट होगा, बाकी तो सब 0 0 रहेंगे, क्योंकि एक बिट करप्ट हो रहा है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 4, तो चौथा बिट करप्ट है, तो ये पैरिटी बिट भी करप्ट होगा, वो भी पकड़ में आ जाएगा। ओके, और उसको भी करेक्ट कर लिया जाएगा। एक बात आती है कि कुछ एरर ना हो तो
तो कुछ एरर अगर नहीं होगी ना बेटा, कुछ एरर नहीं होगी तो हमें इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। कोई एरर नहीं है तो P1 में भी कोई एरर नहीं आएगी, P2 में भी कोई एरर नहीं आएगी, P4 में भी कोई एरर नहीं आएगी। तो 0 0 0 किसका होता है? 0 की बाइनरी होती है। इसमें 0th बिट कहीं होता है, कहीं नहीं होता है, इसीलिए नहीं होता है। P0 यहाँ नहीं है, P1 से शुरू किया है। 0 0 आ गया, 0 0 0 अगर आ गया इसका मतलब कोई एरर नहीं है। तो 0th बिट पे, इसका मतलब 0th बिट पे करप्शन है और 0th बिट यहाँ पे है ही नहीं। यही चीज़ हो सकती है, लेकिन ये सिंगल बिट की करप्शन की बात है। और सिंगल बिट इतने से नंबर में अगर एक बिट भी करप्ट होता है तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब होना नहीं चाहिए। करप्ट का मतलब समझ गए कि 1 का 0 हो जाना या 0 का 1 हो जाना। और एरर करेक्शन भी आपके समझ में आ गया होगा। पैरिटी जनरेशन कैसे होता है? L23 में है। पैरिटी जनरेशन कैसे होता है, इवन पैरिटी जनरेटर कैसा होता है, वो आपके L23 में है। इवन पैरिटी के चेक कैसे किया जाता है, चेकर कैसा होता है, वो आपका L23 में है। ठीक है, तो उसके डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर देख लेना। तो ये है ऑल अबाउट लीनियर हैमिंग कोड विद सिंगल बिट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ओके, और ये चीज़ बुक्स में बड़ा टफ लिखी हुई है, तो ये 2 एग्जाम्पल करके आप और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देख सकते हैं। कुछ किताबों में ऐसे भी इस हैमिंग कोड को लिखा गया, P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7, मतलब इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख दिया गया है। तो अगर ऐसा भी लिख दोगे ना, उससे भी उन्हीं लॉजिक से ये चीज़ भी आ जाएगी। और दूसरा, अगर ऑड पैरिटी सिस्टम होगा तो सब में वही चीज़ चलेगी। ऑड पैरिटी होगा तो क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएंगे P1 P2 P3। उसके बाद एरर भी इवन पे आया करेगी। अभी तक इवन पे नहीं आ रही थी, ऑड पे आया करेगी एरर, तब भी आ जाएगा कौन सा बिट करप्ट है। तो चाहे ऑड पे बनाओ चाहे वो इवन पे बनाओ। ओके, तो आज का लेक्चर मैं सोचता हूँ कि यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लेक्चर का एक्चुअली सीरीज है ये, क्योंकि ये लेक्चर पिछले लेक्चर से काफ़ी कोरिलेट करता हुआ चलेगा। ओके, नमस्कार।